जो नवाज शरीफ का दौर था ना, तब लोग भूखे नहीं मरते थे। 40 रुपीज़ कम करके हमें ये क्या बताना चाह रहे हैं? कम ज़्यादा तो इन्होंने ही किया था। ये कोई एहसान नहीं करे हमारे ऊपर। जो इतना 40 रुपये ने कम किया है तो अगली दफ़ा इन्होंने 80 रुपये बढ़ा देना है। इस बार मुझे लग रहा है कि 100 रुपये का टीका लगना है अवाम को, हैवी वाला। अवाम को इस तरह तसल्ली दी गई है, चूना लगाया गया 40 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बीमारी का बहाना लगाकर बाहर चले गए थे और अब जब वापस लौट रहे हैं तो बढ़ती हुई महंगाई भी थमती नजर आ रही है। तो आइए अवाम से जानते हैं कि क्या ये अवाम को चूना तो नहीं लगाया जा रहा। 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, मैं तो ये समझूंगा ये नून लीग की फतह है। हमारे नून लीग के पाकिस्तान के शेर नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान में नहीं आए और देख लें उनके आने से पहले कितनी तब्दीली आ गई। और जब डील भी तो हो सकती है जी नहीं, डील नहीं, देखिए जब वो आ जाएंगे मैं ये बेहतर समझता हूँ नून लीग का ही काम है पाकिस्तान को संभालना, आम बंदे के बस का रोग नहीं है। असल में मकसद आने कहने का ये है कि अभी जो उन्होंने पेट्रोल कम कर दिया है, लेकिन इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है ना आवाम को अभी तक कोई चीज़ नहीं पहुँच रही। आप बिजली के बिल देख लें, वो तो उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं हमें। पेट्रोल तो 40 रुपये कम ही मिल रहा है, लेकिन मैम इसका फ़ायदा तो अभी तक कोई भी है ना, ये गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, जो अदारे काम कर रहे हैं वो एंड डायरेक्ट लोगों से, जो डिप्टी कमिश्नर होता है उनको चाहिए कि जो है ना वो डायरेक्ट आवाम में आए और इन चीज़ों का जो कमी हुई है उसका डिस्काउंट आवाम तक भी पहुँचाए। लेकिन अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि आवाम को जो इसका रिलीफ है मिल रहा है। आप चाहे ये देख लें, अभी सिगरेट ले लें, पान ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, बोतल ले लें, दुनिया की कोई शाह ले लें, हम कपड़े का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी उसमें देख लें, हमें तो रिलीफ कहीं भी किसी से नज़र नहीं आ रहा। खुददार मेरे शहर के फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पे चादरें तो बेशुमार, बाहर एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, मगर हाकिम ने कह दिया कुछ खा के मर गया। ये जानती हूँ जो नवाज शरीफ का दौर था ना, तब लोग भूखे नहीं मरते थे, अब लोग भूखे मरते हैं। और लाइनों में कोई बांट रहा हो ना चीज़ तो ऐसे लग जाते हैं जैसे कभी रोटी कभी खाई नहीं है। लोग कहते हैं वो चोर था, वो जो कुछ, जो घर का मालिक हो ना, अगर मैं घर की सरबराह हूँ ना, मैं घर चला रही हूँ, मैं चोरी करके चला रही हूँ, मैं डकैती करके चला रही हूँ, मैं घर चला रही हूँ ना, वो चोर था, डकैत था, घर पूरा पाकिस्तान चला रहा था ना। इसहाक डार साहब आ गए, उन्होंने आके कहा जी मैं बिल्कुल रातों रात बड़ा कुछ कर दूंगा। वो डॉलर को कहाँ पर लेके चले गए, पेट्रोल को कहाँ पे लेके चले गए। अब हमें इन्हें 40 रुपीज़ कम करके हमें ये क्या बताना चाह रहे हैं? कम ज़्यादा तो इन्होंने ही किया था। अब इस बात को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि जब तक हम इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, इसके अंदर नहीं झाँकेंगे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ सकते। ये कोई एहसान नहीं करे हमारे ऊपर। जो इतना 40 रुपये ने कम किया है तो अगली दफ़ा इन्होंने 80 रुपये बढ़ा देना है। अच्छा मैडम, चीनी जो है वो कम की गई है, चावल की कीमत में थोड़ी कमी लाई गई है, तो क्या लगता है नवाज शरीफ के आने की वजह, आने के वो सबस बाग दिखा रहे हैं हमें। क्या लगता है चूना लगाया जा रहा है वहाँ? जी, सिर्फ सबस बाग वो वाला हिसाब है कि सीढ़ियों पे जाके सीढ़ी नीचे से घसीट लेना। मुझे तो जहाँ तक ख्याल है चूना ही है, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं है, तो अब आ रहे हैं, अब अल्लाह ही जानता है क्या बनना है। अच्छा, कहते हैं कि जब पेट्रोल एकदम सस्ता होता है ना, डर होता है कि 20 रुपये ज़्यादा महंगा ना हो जाए। इस बार मुझे लग रहा है कि 100 रुपये का टीका लगना है अवाम को, हैवी वाला। निगरान जब का है, आए दिन बत्ती जब बढ़ा रहा है, आए दिन पेट्रोल बढ़ा रहा है, आए दिन, यानी कि हालांकि पहले हफ्ता जब था आया ही था, अभी पहले हफ्ते क्या पता लगता, 2 बार इसने गैस बढ़ा दी, 2 दफा पेट्रोल बढ़ा दिया। पहले हुकूमत जा चुकी है ना, उनका काम ही नहीं था ये पंजाब हो गए, पाकिस्तान को बेहतर चलाने के लिए ये नून लीग ही बेहतर थी, और वो मुल्क को चलाना जानते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं और कारोबारी लोग हैं और लोगों के कारोबार को समझते हैं वो। ये निगरान हुकूमत है, इसका कोई सर पार नहीं है, ठीक है जी। ये आज इन्होंने अगर 40 रुपये सस्ता कर दिया है, ये भी तो देखें पीछे से बैरल क्या रेट निकल रहा है, उस हिसाब से अवाम को इस तरह तसल्ली दी गई है, चूना लगाया गया 40 रुपये का। निज़ाम तो चलाना है ना इंसान ने, महंगाई जितनी मर्जी हो जाएगी फिर भी लोगों ने चीज़ें खरीदनी है, निज़ाम उसी तरह चलना है। रही नवाज शरीफ की बात, उसके आने से मेरा ख्याल है और महंगाई हो जाएगी, महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा ये बताइए किसको वोट डालेंगे, किससे प्यार है, किस सियासी लीडर से प्यार है? जिससे प्यार था वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, प्यारी होगी बेनज़ीर। बेनज़ीर। इसके बाद किसी से प्यार नहीं हुआ? किसी से भी किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है? ना। बिलावल भुट्टो के बारे में क्या ख्याल है? वो तो हमारी बरादरी का ही है, उससे क्या बोलें। डरे तो हुए हम, क्या 40 रुपये कम किया है और हो सकता है कल को 60 रुपये बढ़ा दे, ये तो कोई एतबार नहीं है।
दिन को 11 बजे खबर आ जाती जी पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चलो जितने दिन नजदीक मिलता है उतने दिन लेना। अब देखें ना 40 रुपए लीटर कम करके और बाद में ये कर देंगे 80 रुपए ज़्यादा कर देंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं इनका। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुने। ज़्यादातर को तो यही कहना है कि ये आवाम के लिए रिलीफ नहीं बल्कि चूने। हमें तो इस चीज़ का डर है कि कहीं 40 रुपए कम करके रात 12 बजे के बाद 100 रुपए का टीका ना लगा दिया जाए आवाम को। इसी के साथ अपनी हौस से हरमीन को दे इजाज़त, फिर आज जुड़ेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।